हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट 11th क्लास। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एंगल क्या होता है और कौन कौन से सिस्टम अपन यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग एक एंगल को मेजर करने के लिए। ये आज आपका टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक आईआईटी आपके 11th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 2% तक इसका वेटेज रहता है आईआईटी के अंदर भी, तो इसको ध्यान से समझें। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। ठीक है, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट वीडियो में आपने देखा था 10th का बेस, अब अपन 11th का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 11th का सबसे बेसिक टॉपिक है कि एंगल होता क्या है, उसके कौन कौन से सिस्टम अपन समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज एन एंगल। ये एंगल है क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए एंगल क्या है, तो आपका आंसर होगा द फिगर ऑब्टेन्ड व्हेन द टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है तो जो फिगर मुझे ऑब्टेन होती है दैट फिगर इज नोन एज एन एंगल। और ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। एक रे जो होती है जहां से अपन इसका रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। मतलब ये बना कैसे है, मान लो ये एक रे मेरे पास थी। ठीक है, ये एक रे मेरे पास थी, मैंने इसको मूव करके यहां तक पहुंचा दिया। तो जो फिगर मुझे बना, जो फिगर मेरे सामने मुझे ऑब्टेन हुआ, दैट फिगर इज नोन एज एन एंगल। और जो इसके बीच का ये पार्ट होता है, इसको बोला जाता है मेजर ऑफ एन एंगल। समझ आया क्या? मैंने बताया एंगल क्या है, वो फिगर जो अपन को ऑब्टेन होती है जब टू रेज आपस में एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, और जो बीच में पार्ट बनता है उसको बोलते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, ये अपना एंगल था कि एंगल होता क्या है। अब देखो, मैंने आपको बताया एक रे को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी, या फिर मैं बोलूं एक रे को एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी। तो यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है सेंस ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला सेंस ऑफ एन एंगल। सेंस का मतलब क्या होता है, मान लो ये इनिशियल रे है, ये एक इनिशियल साइड है। अगर इस रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के जस्ट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो जो इस एंगल का सेंस है दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब ये थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कब? जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। और अगर यही रे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, मतलब एरो कुछ ऐसे हो, तो अपन ये बोलेंगे कि जो ये थीटा है वो नेगेटिव होगा। मतलब अब अपन जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो tan -30 डिग्री भी पढ़ेंगे, sin -30 डिग्री भी पढ़ेंगे, ये चीजें भी पढ़ने वाले हैं। तो ये -30 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो मोशन हो रहा है इसका वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर वो पॉजिटिव एंगल बन रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ तक समझ में आता है? अभी तो अपन ने दो टॉपिक कवर करे। वो दो टॉपिक कौन से हैं? पहला पढ़ा अपन ने एंगल क्या होता है, और दूसरा अपन ने पढ़ा सेंस ऑफ एन एंगल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, कि मैं एंगल को मेजर करने के लिए अपने पास में कौन कौन से सिस्टम हैं। ठीक है, बोले सर आज तक तो हमने एंगल केवल डिग्री में पढ़ा है, अब डिग्री से भी हटके अपन पढ़ने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की जान है। ठीक है, तो अपने पास में 3 सिस्टम होते हैं। सबसे फर्स्ट सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम,
जिसको अपन इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेकंड होता है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको अपन फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसको अपन रेडियन मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो ये तीन सिस्टम अपन को क्लियर करने हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें हम अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग एंगल को कैसे मेजर करा जाता है। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम का कहना ये है, इफ one right angle, if one right angle बोले तो 1/4 ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। अगर इस वन राइट एंगल के मैं 90 इक्वल पार्ट्स कर दूं, क्या कर दूं, 90 इक्वल पार्ट्स, then each part is known as each part is known as 1 degree। 1 डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम में अपन किस में मेजर करते हैं, जो आज तक अपन करते आ रहे थे उसी को सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, डिग्री मेजरमेंट। मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल है, जब कभी भी वन राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करोगे तो जो हर पार्ट है दैट ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। क्लियर, ये तो अपन पहले भी पढ़ते थे, बस नाम पता नहीं था। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, मतलब केवल डिग्री पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपन इससे भी छोटे यूनिट पे जाएंगे। क्यों जाएंगे वो भी समझ में आएगा, पहले छोटी डिग्री होती क्या है। अब इसमें से मैं 1 डिग्री निकाल लेता हूं, ये प्योरली इमेजिनेशन है, आप इसको सीरियस नहीं लें कि 1 डिग्री है। मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी ये 1 डिग्री है, अजम्पशन है। ठीक है, अब अगर इस 1 डिग्री के मैं 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, कितने, 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, then each part is known as 1 minute। क्या है, 1 minute। This minute is never equals to the minute in a time। टाइम वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी एक बार मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये है क्या वो समझ में आता है कि इसमें से 1 डिग्री को मैंने उठाया, 1 डिग्री को उठा के मैंने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हर इक्वल पार्ट कितना होगा, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के भी 1 मिनट के लिए अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स कर देता हूं, then each part is known as 1 second। मिनट को अपन सिंगल डैश से शो करते हैं, सेकंड को अपन डबल डैश से शो करते हैं। मतलब आप सोच के देखो, पहले तो डिग्री इतना छोटा होता है, फिर डिग्री से भी अपन ने छोटा पार्ट लिया मिनट, मिनट से भी छोटा पार्ट लिया सेकंड। क्यों, इसका लॉजिक ये है कि जब अपन कभी फ्यूचर में टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे 1 सेकेंड भी अगर एंगल में डिफरेंस है जो इतना छोटा होता है, तो आपकी पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैप है, ये मार्कर है, अगर एक कैप इसकी नहीं होती, इसमें थोड़ा भी वेरिएशन होता, तो ये कैप इसके लिए नहीं होती, ये इसमें फिट नहीं होती। अगर 1 सेकेंड का भी इधर उधर वेरिएशन होता तो इसके अंदर आप समझ सकते हो, ये तो एक मार्कर है। अपने कार के पिस्टन जो मूव करते हैं, जो इंजन को मूव करते हैं, वो पिस्टन के अगर बीच में थोड़ा भी वेरिएशन आ जाता है तो कार, आपका इंजन खराब हो सकता है। तो 1 सेकेंड की इंपॉर्टेंस समझ में आती है इन एंगल। टाइम में तो है, लेकिन एंगल में भी समझ में आती है कि कई चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, उसमें 1 सेकेंड का एंगल भी अगर इधर हो जाए तो उसमें डिफेक्टिव होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी अपन ने। सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब पढ़ा कि अगर 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो ईच पार्ट है दैट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दोगे, देन ईच पार्ट इज नोन एज 1 मिनट।
देन 1 मिनट के भी अगर 60 इक्वल पार्ट्स कर दोगे तो 1 सेकेंड। अपन यूनिट्स छोटी करते जा रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा सेक्साडेसिमल सिस्टम आपके था, ठीक है, जो आज तक अपन पढ़ते आ रहे थे, नाम अब पता लगा है। नेक्स्ट सिस्टम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। वर्ड सेंटी का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटी मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं 100 का लॉजिक होगा। देखते हैं क्या है सेंटेसिमल सिस्टम में। देखो सेंटेसिमल सिस्टम का कहना ये है, इफ वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, उसमें 90 इक्वल पार्ट्स करे थे, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स? 100। then each part is known as 1g, बोले तो 1 ग्रेड। ये कुछ नया है, ठीक है। 1 ग्रेड ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं कि आगे भी आपके कंसेप्ट बने रहे, ठीक है। तो 1g का मतलब होता है 1 ग्रेड, और 1 ग्रेड का मतलब क्या होता है? जब एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स करोगे देन ईच पार्ट इज नोन एज 1 ग्रेड। इज इट क्लियर? ठीक है। इसमें भी मिनट और सेकंड्स का कंसेप्ट होता है, ठीक है। होता क्या है, वहां से मैंने 1 ग्रेड को उठाया। किसको उठाया? 1 ग्रेड को। 1 ग्रेड, अगर 1 ग्रेड के आप 100 इक्वल पार्ट्स कर दो, कितने? 100 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज नोन एज 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। 100 इक्वल पार्ट्स करोगे, 100 इक्वल पार्ट्स करने के बाद में जो हर पार्ट आएगा दैट इज नोन एज 1 मिनट। और फिर इसमें हर मिनट के 1 मिनट के अगर आपने 100 इक्वल पार्ट्स और कर दिए तो जो हर पार्ट होगा दैट इज नोन एज 1 सेकेंड। पॉइंट टू बी नोटेड, जो अपने सेंटेसिमल सिस्टम था और जो सेक्साडेसिमल सिस्टम था, दोनों में जो मिनट और सेकंड्स हैं उन दोनों में डिफरेंस है। 1 मिनट ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम एंड 1 मिनट ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम इज नेवर 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 इक्वल। ये कभी भी इक्वल नहीं होते। वो एक अलग रेफरेंस में था और ये एक अलग रेफरेंस में है, ठीक है। तो इनको कंपेयर ना करें कि 1 मिनट तो 1 मिनट, और ये 1 मिनट टाइम वाला 1 मिनट भी नहीं है, ये जस्ट एक एंगल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा कि ग्रेड होता क्या है? 1 राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज नोन एज 1 grade. If 1 grade angle is divided into 100 equal parts, then each part is known as 1 minute. And if 1 minute is divided into 100 equal parts, then each part is known as 1 second. This system is known as a centesimal system. सेंटी बोले तो 100, तो अपन हर चीज 100 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ तक की बातें समझ आ रही है क्या? क्लियर है? 2 सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं, पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर सिस्टम, जिसको अपन रेडियन भी बोलते हैं। देखो सर्कुलर किससे रिलेटेड है? सर्कल से। रेडियन किससे रिलेटेड है? रेडियस से। बस हो गया सिस्टम। सर्कुलर रिलेटेड टू सर्कल एंड रेडियन रिलेटेड टू रेडियस। अगर ये दोनों चीजें माइंड में है तो सर्कुलर सिस्टम क्लियर है। देखो कैसे, मान लो ये एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है। इस सर्कल में ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अगर ये आर्क लेंथ, जो ये आर्क आपको दिख रहा है, अगर ये भी रेडियस के इक्वल हुई, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, देन the angle formed between the two rays is known as 1 radian. Radian is denoted by C. C denotes circular system. ठीक है।
अगर अपन यहाँ पे सी नहीं लगाते तो भी ये सर्कुलर सिस्टम ही काउंट होता है, क्योंकि एक में डिग्री लग गया, एक में ग्रेड लग गया, इसमें कुछ नहीं लगा होगा, मतलब ये सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो अपन ने देखा सर्कुलर सिस्टम का डेफिनेशन, मतलब 1 रेडियन, किसकी बात कर रही है, 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इक्वल होता है कि जब कभी भी कोई एंगल बनता है 2 रेडियस के बीच में, और जो आर्क लेंथ है अगर वो भी रेडियस के इक्वल है, देन द एंगल फॉर्म्ड इज नोन एज 1 रेडियन। इज इट क्लियर? समझ में आती बात है? मतलब अगर ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है तो 1 रेडियन बनेगा, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है तो भी 1 रेडियन बनेगा। मतलब ध्यान किस पे है, केवल ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा कौन सा बनेगा, 1 रेडियन। इज इट क्लियर? समझ आती बात है? ये था जस्ट ओवरव्यू। अब अपन इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, फिर अपन ये पढ़ेंगे इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम को और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं, फिर इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम अपन स्टार्ट करते हैं, 1 रेडियन इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि 1 रेडियन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, होती, देखते हैं क्या होती है, क्यों होती है। पहली बात तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि 1 रेडियन हमेशा फिक्स रहने वाली चीज है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 1 रेडियन का एक फिक्स एंगल होता है, वो भी अपन अभी कैलकुलेट करके देखेंगे कितना होता है, डिग्री में कितना होता है, वो चीज भी अभी अपन करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन रेडियन हमेशा कांस्टेंट होता है, ये अपन को प्रूव करना है, करते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, ये O, ये A, ये B, ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो बीच में कौन सा एंगल बनेगा, 1 रेडियन। ठीक है, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। AOB और ये हो जाएगा C। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने बता दी। अब इससे अपन डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि जो रेडियन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। देखो, एक चीज अपन ने 10th में भी पढ़ी थी, आपकी चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कि जैसे जैसे सेंटर पे बनने वाला एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आर्क लेंथ भी बढ़ती जाती है। पढ़ा था, θ/360 × 2πr। अपन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाते थे तो आपकी आर्क लेंथ भी इंक्रीज होती जाती थी, मतलब ये हमेशा प्रोपोर्शन में रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अगर मैं बात करूं एंगल AOB, AOB के रेस्पेक्ट में और एंगल AOC के रेस्पेक्ट में जो आर्क लेंथ का रेशो होगा और जो एंगल का रेशो है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो एंगल का रेशो होता है वही आर्क लेंथ का रेशो होता है। कब? जब अपन किसी सर्कल की बात करते हैं। तो एंगल AOB अपॉन एंगल AOC इक्वल्स टू आर्क AB अपॉन आर्क AC, AB और AC। ठीक है, एंगल AOB कितना है, AOB 1 रेडियन, शाबाश। एंगल AOC कितना है, AOC एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। आर्क AB कितनी है, R, और आर्क AC कितनी है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो, अगर ये पूरा सर्कल होता तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता 2πr। ठीक है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता 2πr। AC क्या सेमी सरकमफ्रेंस होगा, ये सर्कल का हाफ है, तो सर्कल का अगर हाफ है तो इसकी सरकमफ्रेंस भी हाफ होगी। तो क्या आ रहा है,
ओनली पाई आर, मतलब आर ए सी किसके इक्वल होगा, पाई आर के। ठीक है, ये आर से आर कटता है, यहाँ पे आता है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई एक फिक्स वैल्यू है 22/7, 180 डिग्री एक फिक्स वैल्यू है, तो 1 रेडियन क्या कांस्टेंट हुआ क्या? अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। और यही तो प्रूव करना था कि 1 रेडियन हमेशा कांस्टेंट होता है। समझ आ रही है बातें, क्लियर है कि 1 रेडियन कांस्टेंट क्यों है? ठीक है, अब चाहें तो अपन इसकी डिग्री मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कर ही लेते हैं एक बार कि 1 रेडियन एग्जैक्टली कितने डिग्री के इक्वल होता है। 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज। ठीक है, करें स्टार्ट, ये बातें क्लियर है। अपना टॉपिक था 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज। ठीक है, अच्छे से समझना, आपके एनसीईआरटी में बाहर में यही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो अभी मैं 1 रेडियन को कंप्लीट डिग्री में चेंज कर रहा हूं, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो आप अपने माइंड में रखो। ठीक है, करें स्टार्ट। मैंने बोला था कि जो 1 रेडियन है वो इक्वल होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के। ठीक है, इसमें मैं 180 डिग्री और पाई की जगह किसी ने बताया था 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 11 होता है, ये 90 होता है, 90 इंटू 7 630 होता है, 630/11 ये कंप्लीट डिग्री में है। अब अगर आप 630 को 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। आंसर डेसिमल में आएगा तो मैं इसका आंसर डेसिमल में नहीं चाहता, क्योंकि डेसिमल जो है उसको अपन मिनट्स में चेंज करेंगे। फिर वो पढ़ा क्यों था कि डिग्री से छोटी यूनिट मिनट होती है, मिनट से छोटी यूनिट सेकंड होती है, तो उसका यूटिलाइजेशन का टाइम आ गया है। ठीक है, इसका टाइम आ गया, देखो 630/11, 630 को 11 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मैं एक बार करके बता रहा हूं, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं आता वो देखो। मैंने 630 को 11 से डिवाइड करा, 11 5 जा 55, देन 80, 11 7 जा 77, देन रिमाइंडर इज 3। ठीक है, अब देखो इसको मैं चेंज करूंगा। देखो डिनोमिनेटर हमेशा एज इट इज आता है, मतलब कभी भी डिवाइजर में चेंज नहीं आता, डिवाइजर नीचे आता है, जो क्वोशिएंट होता है वो यहां आता है, और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है। मतलब ये इसका होल नंबर पार्ट है, मतलब 57 डिग्री तो कंप्लीट होगा। 3/11 जो है वो मिनट्स में चेंज करना है। ठीक है, तो 57 डिग्री कंप्लीट हो गया, और ये है इसका डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में। हमेशा यही अप्रोच लगेगा। ठीक है, अब 57 डिग्री कंप्लीट हो गया तो उसको तो साइड में पटको। 3/11 है, 3/11 अपन ने पढ़ा था 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 3/11 को अगर मेरे को मिनट्स में चेंज करना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। ठीक है, 57 डिग्री कंप्लीट है, और देखा जाए तो ये 3/11 भी अभी डिग्री में है। इस डिग्री को मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? मिनट्स में। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3/11 में कितना होगा? 3/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मिनट्स में। ठीक है, करते हैं एक बार। अभी अपन थे 57 डिग्री, ये हो जाएगा 60 इंटू 3 180/11 मिनट्स। ठीक है, अब इसको फिर से वही मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि अपन मिनट्स पे नहीं रुकते हैं, अपन किस पे चलते हैं? अपन लास्ट तक अपने जीजान लगाते हैं, कब तक? जब तक सेकंड्स पे ना पहुंचे। तो अभी डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड्स में जाना है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं 57 डिग्री, अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो तो आएगा 16
16 तो कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 16 को अगर आप 180 को 11 से डिवाइड करते हो तो 16 कंप्लीट आएगा, 60 इसका होल नंबर पार्ट होगा, तो रिमाइंडर बचेगा 4 और डिवाइजर नीचे, ये जो आएगा वो किस में होगा, मिनट्स में। अब जो होल नंबर पार्ट होता है वो तो बाहर आ जाता है, मतलब 57 डिग्री, 16 डैश मतलब 16 मिनट्स। अब 4/11 जो है वो मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक और बार 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो आएगा आंसर वो आएगा किसमें, सेकंड्स में। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 240/11। बोले सर अभी भी ये डेसिमल में आ रहा है, वो डेसिमल में कितना आएगा, 21 पॉइंट कुछ आएगा, तो 21 पॉइंट कुछ को अपन राउंड ऑफ करके लिख देंगे 22 सेकेंड्स। मतलब इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो होगा 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड अप्रॉक्स। तो 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड के इक्वल होता है। ये समझना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, मतलब 1 रेडियन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें, ये समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और आप तो सीबीएसई में एमसीक्यू आने लगे, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है इजीली। अब अपन एक रिलेशन प्रूव करने वाले हैं कि जो थीटा होता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है, वो आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। और थीटा हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में, नॉट इन डिग्री, नॉट इन ग्रेड, बट ऑलवेज इन रेडियन, ठीक है। ये रिलेशन अपन डिराइव करते हैं, और डिराइव के बाद में आप कैपेबल हो एनसीईआरटी क्लास 11th फर्स्ट एक्सरसाइज करने के, ठीक है। देखो अभी अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होता है। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये आपके R, ये आपके R और ये आपके R, तो जो बीच में बनेगा एंगल दैट विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन। ये तो सबको पता है, ये भी अपन ने देखा था 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। इसको नेम दे दिया AOB, ठीक है। अब एक थर्ड और कुछ मान लेते हैं। ये मैंने एक रे और मान ली, इसका नाम दे दिया C, और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये है थीटा, और ये अगर 1 रेडियन है तो ये थीटा जो है वो भी रेडियन में ही होगा, ठीक है। दोनों रेडियन में होंगे जब भी अपन इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि रेशो का मतलब होता है सेम क्वांटिटी। तो सेम क्वांटिटी अगर है तो ये दोनों सेम होंगे, मतलब ये रेडियन है तो ये भी रेडियन ही होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें ये है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। अब देखो पहले अपन बात करते हैं एंगल AOB, वही सेम कंसेप्ट अपॉन एंगल BOC। एंगल AOB और एंगल BOC का रेशो जो है वो इक्वल होगा आर्क AB अपॉन आर्क BC के, ठीक है। आर्क AB अपॉन आर्क BC, ठीक है। AOB एंगल कितना है, 1 रेडियन। BOC एंगल कितना है, थीटा। आर्क AB कितना है, R, और आर्क BC कितना है, मैं मान लेता हूं S। ये अजम्पशन है S, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इसको क्या बताया है कि ये जो है वो S के इक्वल है, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, फर्दर सॉल्व करता हूं,
तो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा बोले तो ये उधर जाता है इक्वल्स टू ये एस इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और आर इधर आके डिवाइड होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, आप यही मिलेगा थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, या फिर थीटा रेडियन इक्वल्स टू एस क्या है आर्क और नीचे आर क्या है रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है थीटा आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में किसी भी सर्कल में। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी अपन करेंगे जब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो अभी तक की बातों में जो अपन ने पढ़ा वो क्लियर है क्या? ठीक है, अब अपना टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड, डिग्री एंड रेडियन। इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना हो तो कौन सा रिलेशन अपन काम में लेंगे, उसका बनाने का तरीका मैं बहुत इजी तरीका बना रहा हूँ। आपको एक फॉर्मूला बस माइंड में रखना है, आप इजीली सारे कन्वर्जन कर लोगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है देखो। डिग्री को मैं डी से लिख रहा हूँ, ग्रेड को मैं जी से लिख रहा हूँ, और जो अपने रेडियन है उसको मैं आर से लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 डिग्री में 1 डिग्री किसके इक्वल थी? जब अपन ने राइट एंगल के कितने इक्वल पार्ट्स करे थे? 90। ग्रेड में कितने इक्वल पार्ट्स करे थे 1 राइट एंगल के? 100। और रेडियंस में 1 राइट एंगल किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2 के। बोले सर कैसे? वो भी बताता हूं अभी वो कैसे। पहले इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। d अपॉन 90, डिग्री के 90 इक्वल पार्ट्स, ग्रेड के 100 इक्वल पार्ट्स, और 90 डिग्री रेडियन का मतलब होता है ये 2 ऊपर जाके r से मल्टीप्लाई हुआ तो 2r अपॉन पाई। बन गया फॉर्मूला। अगर डिग्री को ग्रेड में करना है ये दोनों उठा लो, ग्रेड को रेडियन में करना है ये दोनों उठा लो, और डिग्री को रेडियन में करना है ये दोनों उठा लो। देख लो, बहुत इजी है, करके देख लो। अभी अपन ने करा भी था, जैसे इन दोनों को करना है। ठीक है, डिग्री अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। ठीक है, यहां से अगर अपन r की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा पाई 90 इंटू 2 180। अपन ने जब रेडियन निकाला था तो ऐसे ही सॉल्व करा था क्या कि पाई बाय 180 कि यहाँ पे डिग्री। ठीक है, रेडियन में अगर कन्वर्जन करना है डिग्री का तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे, डिग्री की जगह वैल्यू रख देंगे और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। जैसे मैंने 90 बताया था, ठीक है, कि 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं। क्यों? रख के देख लो ना। पाई डिग्री कितना डिग्री बोल रहे हो आप? 90 डिग्री, और नीचे 180 डिग्री। 92 मतलब 90 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 के। ये पूरा चैप्टर रेडियन में चलेगा आपके, तो रेडियन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पाई बाय 3 का मतलब 60 होता है। ठीक है, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। ये सब चीज़ें अपन को करनी है। तो यहाँ तक की बात समझो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, वो अपन एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करेंगे। जब तक ये चीज़ आप करके रखो, ये सारे बेसिक्स अपने माइंड में रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करें और शेयर करें। थैंक यू।